हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं नुसरत जहां और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वहाँ बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। मतलब हमें नंबर गिवन है और हमें बताना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। अच्छा देखो, कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं जिनको हमें देख के ही पता चल जाता है कि वो इरैशनल है ना। जैसे √2, √3, √5, √7, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो लिखा है 2 - √5। इसमें क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि इसमें तो एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? देखो, हमें सबसे पहले एक चीज़ जो है वो दिमाग में अपने बिठा लेनी है, अपने दिमाग में छाप लेनी है। देखो, सबसे पहले अगर मुझे एक रैशनल नंबर गिवन है और एक इरैशनल नंबर गिवन है, तो चाहे मैं उनको प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ठीक है। चाहे रैशनल नंबर्स के साथ मैं इरैशनल नंबर को प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, मेरा आंसर जो आएगा हमेशा जो आंसर आएगा वो होगा इरैशनल, ठीक है। जहाँ भी देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है और एक नंबर रैशनल है और एक इरैशनल है, तो हमें उसको फटाफट से आंसर लिख देना है कि वो इरैशनल नंबर है, ठीक है। उसका आंसर हमेशा इरैशनल नंबर होगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा भी रैशनल नंबर है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा रैशनल होगा, ठीक है। इसका आंसर हमेशा रैशनल होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात पर। ये है, अगर इरैशनल है और दूसरा नंबर भी इरैशनल है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा ये इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जब हम इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ ही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। इस सिचुएशन में हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्लियर हो गई हैं। रैशनल प्लस इरैशनल, आंसर इरैशनल होगा, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। रैशनल प्लस रैशनल, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, कुछ भी हो, आंसर रैशनल ही होगा। अगर इरैशनल और इरैशनल है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो अपने क्वेश्चंस में हम किस तरीके से उसको करते हैं वो अब देखो। तो बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर है रैशनल, दूसरा है इरैशनल। मैंने भी आपको सिखाया था कि एक नंबर रैशनल हो, दूसरा नंबर इरैशनल हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो रहा हो, आंसर हमारा क्या आएगा? इरैशनल ही आएगा। इसका आंसर हमेशा इरैशनल ही होता है, ठीक है। उसके बाद जल्दी से आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा 3 + √23 - √23। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, मैंने इसको ब्रैकेट को खोल लिया तो ये इस तरीके से आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब मेरा क्या बच गया? 3 क्या है? वो एक मेरा रैशनल नंबर है, ये है मेरा रैशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा रैशनल नंबर। इसका आंसर था इरैशनल नंबर और सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है रैशनल नंबर। तो बच्चों, ये है हमारा थर्ड पार्ट 2 √7 अपॉन में 7 √7। फटाफट से इसको करते हैं। √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2/7 बच गया। 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये ऊपर वाला नंबर जो था 2 √7 था, अपॉन में 7 √7 था, ये दोनों ही इरैशनल नंबर थे। तो मैंने बताया था ना कि इरैशनल नंबर से इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। इसमें दोनों ही नंबर्स जो थे वो इरैशनल थे, लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या आया?
रैशनल नंबर में आया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये है हमारा 1/√2। ठीक है, 1/√2 ये रैशनल है और ये इररेशनल है। मैंने भी बताया था मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, प्लस हो, आंसर क्या आएगा? इररेशनल ही आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या है? इररेशनल है। बच्चों आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन है हमारा 2 पाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। 2 जो है मेरा रैशनल नंबर है, पाई जो है मेरा इररेशनल नंबर है। आंसर क्या होगा? इररेशनल। एक रैशनल है, एक इररेशनल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? मेरा इररेशनल नंबर होगा। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है 3 + √3, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 + √2 से। ठीक है, इसको देखो हम अलजेब्रा के तरीके से भी करेंगे और अगर कहीं पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा तो हम वो भी करेंगे। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर इस 3 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले मैंने इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इस 3 को मैं अब इस √2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर आ गया +3√2 आ गया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना। ठीक है, ये आ गया। अब हम करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसको देखेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? √3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 2√3। ठीक, आते हैं अब ये वाला जो √3 है ये अब होगा इस वाले √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर आया प्लस। √3 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया दोबारा से समझाती हूँ। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया इस 3 को, फिर इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, साइन देखते हुए चलना है। उसके बाद इस √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया और इस √3 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपस में इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आया, ये 3√2 ही हो गया, ये 2√3 और ये √6 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट, 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। अब देखो वैसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे भी हमने लास्ट पार्ट किया था, लेकिन इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, आप लोग भी ध्यान से देखो, तो इसमें एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? यहाँ मैं लिख देती हूँ a + b और a - b। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? a² - b²। ये आइडेंटिटी होती है ना हमारी, यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी बन रही है। देखो कैसे, देखो नंबर सेम है ना इसमें, और बीच में जो साइन है एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है। यहाँ पर भी यही होता है ना, नंबर जो होते हैं दोनों ब्रैकेट्स में सेम होते हैं, जो साइन होता है बीच में एक बार प्लस का होता है और एक बार माइनस का होता है। तो हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, a जो है वो 3 है और b जो है वो मेरा √3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और आंसर आएगा मेरा 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हमने इस पर बड़ी ही आसानी से आइडेंटिटी के अप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया। जो हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा √5 + √2 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें भी एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी है? a + b होल स्क्वायर। जिसको मैं सॉल्व करती हूँ तो a² + b² + 2ab हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया। अब यहाँ पर a क्या है? a है मेरा √5 और b क्या है? b है √2। ठीक है, अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये √5 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 × √5 × √2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर ये √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √10 और ये 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 5 और 2 को प्लस करूँगी तो 7 आ जाएगा। इसमें ये वाला 2 प्लस मत कर देना, ये 2 इसके साथ प्लस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये √10 के साथ है तो ये यहीं पे रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? 7 + 2 √10। ओके बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट, √5 - √2 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2। नंबर्स देखो सेम है और बीच में प्लस और माइनस है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b a - b। सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? a² - b²। इसमें a क्या है?
√5 है और b क्या है, √2 है। ठीक है, ये a और b लिखते रहोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 5, इसको सॉल्व किया तो 2, आंसर आ गया मेरा 3। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। दिस इज पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पाई जो है वो c अपॉन d के बराबर है। यहाँ पर c किसको कहा जा रहा है, सर्कमफ्रेंस को, d है हमारा डायमीटर, क्वेश्चन में भी मेंशन है। और हमारा जो पाई होता है वो इरेशनल है। ठीक है, वो तो हम सबको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हमें ये बताना है। अच्छा, सबसे पहले आपके माइंड में जो चीज़ आ रही होगी कि ये पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d जो हमें गिवन है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, यही सोच रहे हो ना। तो देखो मैं बताती हूँ ये कैसे आया। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यही होता है ना, यानी कि ये रेडियस है, ये पाई है और ये 2 है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, 2r कितना होता है हमारा, ये स्मॉल r लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, वो कितना होता है, वो हमारे डायमीटर के बराबर होता है। 2 रेडियस होती हैं तो वो डायमीटर के बराबर होता है ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा d के बराबर। तो मैं इसको किस तरीके से लिख रखती हूँ, 2 को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा पाई और d, और c यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, अब ये जो पाई था वो वहीं पे रह गया, ये c जो हो गया ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर आके हो गया ये डिवाइड। अब ये जो है पाई हमारा क्या आ गया, c अपॉन d के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे या हम जब इसको और समझेंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो है पाई जो है इरेशनल नंबर है और ये c अपॉन d के भी बराबर है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होती है 22/7। ठीक है, हम यहाँ कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है जो p अपॉन q की फॉर्म में होती है, और हम यहाँ कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। क्यों, देखो ये जो हम 22/7 लिखते हैं ना, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, हमेशा ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इसकी, 3.142 एंड सो ऑन, ही चलती चली जाती है। पाई एक इरेशनल नंबर है तो ये ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पर रिजॉल्व हो गया कि पाई जो होता है वो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू होती है जिसको हम 22/7 लेते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 3.142 होती है। तो हम ये इसलिए यहाँ पर कह रहे थे पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d, हमने उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख रखा था 22/7 की फॉर्म में, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है 3.142, और वो आगे चलता चला जाता है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बिल्कुल भी हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में दे दिए गए, मुझे तो ऐसे ही लगता है, वरना एग्जाम में ये कभी भी नहीं आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर द रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। मतलब 9.3 को जो है अब मुझे नंबर लाइन पर लोकेट करना है, रूट 9.3 को। ठीक है, हमने रूट 2 को कर लिया था, रूट 3 को कर लिया था, रूट 5 को भी कर लिया था, ये सब हमें करना आता है। अब हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ पेन और पेपर से, क्योंकि बोर्ड पे करने को मैं कर दूंगी, लेकिन आपको जो अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट जो क्लियर होगा वो आपको पेन और पेपर से ही होगा, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं रूट 9.3। ठीक है, हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 हम सीख चुके हैं, यहाँ हम बना रहे हैं रूट 9.3। उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 9.3 का एक लाइन सेगमेंट बना लिया है, 9.3 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 डॉट्स लगा लिए मैंने, 3, 4 आप कितने भी लगा सकते हैं, 3 से कम मत लगाना। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, यहाँ पे था। ये जो है AB
1.3 सेंटीमीटर जो है वो सिर्फ मेरा ए से लेकर बी तक है। ये जो सी पॉइंट है ये मेरे आगे के डॉट्स हैं, ठीक है, ये हमने लगा लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ए से सी का मैंने एक बाइसेक्टर बना लिया। बाइसेक्टर का मतलब मैंने उसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने कंपास को रखा यहाँ पर, इसको मैंने हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक आर्क यहाँ पर लगाई, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको यहाँ रखा, एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक आर्क यहाँ पर लगाई, ठीक है। जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको मैंने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट आया ना मेरा, यही मेरा मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। इसको करने के बाद हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इस मिड पॉइंट पर कंपास को रखकर, जो ये हमारा नीडल वाला एंड है, हमने इसको यहाँ पर रखकर एक ऐसे सेमी सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। जब हमने यहाँ पर सेमी सर्कल बना लिया उसके बाद हमने ये जो बी पॉइंट था ना, जब सेमी सर्कल मेरा यहाँ तक आ गया, ये जो मेरा बी पॉइंट था इस पर बना दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल। अब जो 90 डिग्री का एंगल आप बनाओगे वो आप डी से भी बना सकते हो और आप कंपास से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको डी से बनाया है, ठीक है, आप इसको कंपास से भी बना सकते हो। मैंने इस 90 डिग्री के एंगल को थोड़ा मैं बाहर लेके गई जिससे कि ये मेरे जो सेमी सर्कल है यहाँ पर ये कट हो जाए। ये जो पॉइंट आया, अब ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये जो मैंने डी पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और ओवरराइड कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये मैंने इसको डी नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, कंपास को इतना खोलकर यानी कि इतनी रेडियस लेकर यहाँ पर ऐसे लाते हुए एक आर्क लगा दी, ठीक है। ऐसे आते हुए इस लाइन को कट करती हुई एक आर्क लगा दी। ये मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पर इसको हमने ऐसे रखा और एक आर्क ऐसे लगा दी, ठीक है। यहाँ पर हमने आर्क लगाई है। अब जिस पॉइंट पर ये आर्क, इस आर्क ने इस लाइन को कट किया है ना, वही पॉइंट मेरा ई है और वही मेरा रूट 9.3 है, ठीक है। यही मेरा रूट 9.3 है और यही मेरा ई पॉइंट है। ये भी मेरा रूट 9.3 था और ये भी मेरा रूट 9.3 है। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√7। रैशनलाइज कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। देखो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। इसको ये जो √7 है ना, जो डिनोमिनेटर है, इससे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 ही आ जाएगा, ठीक है। और जब √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हो गया। बच्चों अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या है, √7 माइनस √6। अब क्या करना है हमें, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं ना तो मल्टीप्लाई जो करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो हम लेंगे यहाँ पर प्लस का साइन। नंबर सेम लेंगे, यहाँ पर हम प्लस का साइन ले लेंगे और सेम इसी से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या किया हमने, यहाँ पर सेम नंबर्स लिखे, बस यहाँ पर जो माइनस था ना वो प्लस कर दिया, ठीक है। सेम यही हम आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया √7 प्लस √6 जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो है नीचे वाले जो दोनों मेरे डिनोमिनेटर्स हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इसके बराबर होता है a² माइनस b² के। इस पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये हो गया स्क्वायर, यह आ गया √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका आंसर, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1। माइनस किया तो ये आ गया 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और डिनोमिनेटर से भी। बहुत ही आसान होता है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है रैशनलाइजेशन करने में। आते हैं थर्ड पार्ट पर। सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे √5 माइनस √2, यहाँ पर प्लस था ना तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया है, √5 माइनस √2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर आ जाएगा। अपॉन में सेम वही आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² वाली, तो ये √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये √5 माइनस √2 एज इट इज चलेगा। यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2। आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ √5 माइनस √2 अपॉन में आ गया 3। ये हो गया मेरा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √7 प्लस 2। डिवाइड में सेम एंट्री और आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ मैं 7 लिख देती हूँ। ये इसका स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। √7, अरे क्या हो गया, मैं बार बार 7 को 2 ही लेके जा रही हूँ। तो ये हो गया 7 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 7 माइनस 4, ठीक है। √7 प्लस 2 7 माइनस 4। तो मेरा आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 में से जब मैं 4 माइनस करूँगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 3। बच्चों अब आपको ना सारे क्वेश्चंस बड़े ही इजी से, आसान से लग रहे होंगे, सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सब भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरी चीज़, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।